अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये है थर्ड और ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए, लेट एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन की। ये होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an(x टू द पावर n। जैसा आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे इसमें आता है मोनोमियल जिसमें एक टर्म है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म है। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा टर्म्स, मतलब कितनी भी एक जनरल फॉर्म में अगर किसी भी पॉलिनोमियल को मतलब जनरल फॉर्म में अगर एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, अगर इनको जनरलाइज बोलना हो तो इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटर एक फोर साइडेड फिगर होता है, तो कोई सा भी फोर साइडेड फिगर उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं और उसमें स्पेसिफिक आता है। वैसे ही पॉलिनोमियल एक जनरल टर्म है और इसमें फिर मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, तो ये एक स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो देखिए अब ये देखना है, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अब देखो, अब हम फंक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब जो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रियल फंक्शन है वो। ठीक है, मतलब जिसका पहला सेट भी क्या है, जो डोमेन वाला सेट है वो भी उसमें रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट है, और रेंज वाला या कोडोमेन वाला सेट भी क्या है, रियल नंबर और रियल नंबर का सबसेट है। तो देखिए, तो इसमें आप कोई से भी फंक्शन होता है, जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूं यहां पर, अगर ये है आपका f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है। या अगर मैं ले लूं कि f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है। या एक काम कर सकते हैं, कोई एक दूसरा f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कितने भी हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे, तो इसकी कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं है, ये अलग अलग फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा। ठीक है, तो पहले इसका बनाते हैं। देखिए, अगर समझ लीजिए यहाँ पर x की जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ, तो 1 तो f(x) कितना होगा, मतलब f1 कितना होगा 1। ठीक है, f1 कितना होगा 1 थोड़ा। तो देखिए, अगर मैंने x की जगह पे 1 रखा तो f1 कितना हो गया 1। अगर x की जगह पे 2 रखा तो f2 कितना हो गया 4। अगर x की जगह पे -1 रखा तो f-1 कितना हो गया 1। अगर मैंने f-2 रखा तो कितना हो गया, ये हो गया 4। अगर मैंने f-3 रखा तो कितना हो गया 9। अगर f3 रखूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए, तो ये समझ लीजिए हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, वैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलता रहेगा ये 8, और समझ लीजिए यहाँ का ही है 9। ठीक है, तो अगर मैंने 1 रखा है तो 1 कितना होगा, ये भी 1। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 0 मतलब 0, तो यहाँ पे समझ लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है 0, 0। अगर मैंने 1 रखा तो 1,1 ये रहा। -1 रखूँगा तो ये भी कितना, -1 भी कितना 1। अगर 2 रखा तो 2 कितना हो गया 4, -2 कितना हो गया, ये भी 4। अगर मैंने 3 रखा तो 3 कितना हो गया 9, -3 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 9। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करते हुए, और ये ऐसे चल जाएगा, समझ लीजिए 3 यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो ऐसे जाएगा और इसको पैराबोला बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम 11th में ही। तो ये है पैराबोला। अगर जैसे जैसे मैं और वैल्यू बढ़ाता रहूँगा, ये और चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी देखो, इसकी मैं डोमेन रखूँ, अगर मैं इसकी डोमेन लिखूँ तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर रख सकता हूँ, 0.1 रख सकता हूँ, 0.2 रख सकता हूँ, 0.2, 0.3, 0.4, और ये कराया भी था क्वेश्चन पहले, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, तो मतलब डोमेन में मैं सारे रियल नंबर रख सकता हूँ। डोमेन क्या है, जो x की वैल्यू, जिससे फंक्शन एक डेफिनेट क्या दे, एक वैल्यू दे, एक डिफाइंड हो जाए, जिससे फंक्शन एक ऐसी x की वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइन हो जाए, या जिससे ऐसी वैल्यू दे कि एक फाइनाइट वैल्यू हो। ठीक है ना, तो और रेंज क्या होगा, अब देखिए ये कभी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है,
नहीं, नेगेटिव की तरफ तो आ ही नहीं रहा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये नेगेटिव की तरफ तो आ ही नहीं रहा, मतलब नेगेटिव नंबर तो देगा ही नहीं, हर एक नंबर देगा। अगर मैं 0.1 रखूँगा तो यहाँ कहीं पे आएगा, अगर मैं 0.1 0.2 रखूँगा तो तब कहीं यहाँ, मतलब हर एक वैल्यू आएगी इधर की तरफ पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो मतलब रेंज क्या हो गया, और जीरो भी आ रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी, इसके रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। सिर्फ इसकी, अभी सिर्फ एक पॉलिनोमियल फंक्शन की नहीं, इस वाले फंक्शन की। अब देखते हैं एक्स क्यूब, देखते हैं। अब देखो एक्स क्यूब, अगर मैं यहां पर x की जगह पे 1 रखूं तो f1 कितना हो गया, 1। अगर मैंने x की जगह पे 2 रख दिया तो f2 कितना हो गया, 8। अगर x की जगह पे रख दिया 3 तो f3 कितना हो गया, 27। वैसे ही अगर f-1 रखूंगा तो कितना, -1। ठीक है, f-2 रखूंगा तो कितना, -8। f-3 रखूंगा तो कितना, -27। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, अब यही नंबर लिख रहा हूं सिर्फ। समझ लीजिए यहाँ पे 1 है, फिर यहां कहीं पे 8 है, और यहां कहीं पे 27 है। ठीक है, फिर यहां कहीं पे -1 है, फिर यहां कहीं -8 है, और यहां कहीं -27 है। ठीक है, तो 1 रखा तो 1 पे वैल्यू आई, 2 रखा तो कितना आया, 8, 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 27, फिर 0 रखूंगा तो 0 आएगा, फिर 1 रखूंगा तो कितना, -1 रखूंगा तो -1, फिर -2 रखूंगा तो कितना, -8, फिर -3 रखूंगा तो कितना, -27। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको और नीचे कर देता हूं, ये समझ लीजिए -8 यहां पे कहीं, और ये कहीं -27, ये -27 है। ठीक है, तो देखिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा, ऐसे। अगर मैं इसकी वैल्यू ढंग से रख दूं तो ये -2 यहाँ कहीं पे है, तो ये ऐसे करके जाएगा, और ये -3 यहाँ कहीं पर। ठीक है, और अगर मैंने इसको, ये ऐसे घूम जाएगा, और ये ग्राफ भी ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये है एक्स क्यूब का ग्राफ। अब देखिए, अगर मैं यहां पर डोमेन की बात करूं तो देखिए, एक्स की वैल्यू मैं पॉजिटिव तरफ भी रख रहा हूं, एक्स की वैल्यू देखिए पॉजिटिव तरफ भी रख रहा हूं और नेगेटिव तरफ भी रख रहा हूं, तो सारी वैल्यू रख रहा हूं। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल द रियल नंबर। रेंज मींस वैल्यू ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव तरफ भी आ रही है और नेगेटिव तरफ भी आ रही है, मतलब सारी वैल्यू इंक्लूड हो रही है। तो रेंज भी क्या हो गई, रियल नंबर। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल की रेंज और डोमेन फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगी। ठीक है, डोमेन और रेंज कहां करेगी, फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगी। जितने अलग अलग टाइप के फंक्शन, अगर मैंने यहां पे एक ही डिग्री रखी है, ये डिग्री है इसकी, ये डिग्री 1, तो अगर मैंने ये रखा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर मैंने 2, 3, 4 रख दिया तो फिर कर्व बनने लगेगा, बट हर किसी का अलग अलग कर्व बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू भी एक्स क्यूब के आगे 2 कर दिया, तब दोबारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2x², 3x² कर दिया, ग्राफ दोबारा चेंज हो जाएगा। तो हर किसी की ये पॉलिनोमियल फंक्शन में हर कहीं पर आपकी डोमेन और रेंज क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। ठीक है ना। चलिए, अब नोट कर सकते हैं आप इसको। अब देखते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, तो देखिए रैशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने रैशनल नंबर पढ़े थे वैसे ही इसमें रैशनल फंक्शंस है। वहाँ पे हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर में क्या था कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वैसे ही यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा होगा जिसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखूंगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो कर देते हैं, लेट f(x) बी अ फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस एज
gx अपॉन hx, ठीक है। एक fx एक ऐसा फंक्शन है जो gx अपॉन hx की फॉर्म में है एंड जो hx है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जिस भी वैल्यू x की वैल्यू पे अगर फंक्शन ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब समझिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब एक फंक्शन ले लेते हैं, समझ लीजिए जैसे ऐसे x अपॉन 2 और x माइनस 2, ये एक फंक्शन है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया gx और ये हो गया hx, ठीक है। और ऐसी वैल्यू पे hx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 2 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब यहां पर अब मैं अगर इसकी डोमेन निकालूं या रेंज निकालूं तो मतलब इस वाले फंक्शन की तो क्या हो जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं वो। अब देखिए क्या क्या रख सकते हैं, बट अगर यहां मैं मान लूं कि सारे रियल नंबर रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते, सिर्फ 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। तो मतलब ये वही चीज है जो मैंने डिनोमिनेटर जो एक फंक्शन बताए थे जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों था, ठीक है। तो उसमें क्या डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वही ये वाला फंक्शन भी है। और हम इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल जैसा फंक्शन के जैसा है जिसके ग्राफ फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेंगे, ठीक है। हर एक फंक्शन के लिए अलग 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 के ग्राफ हो जाएंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है, वो है कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहां पे देखो, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता रहूंगा ये y की वैल्यू कम 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 होती जाएगी, और जैसे ही मैं x की वैल्यू कम करता जाऊंगा y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये वाली जो ये ग्राफ बनेगा ये इसको टच नहीं करेगा कभी, ठीक है, इसको टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन पे क्या हो जाएगा x0, और 0 पे मैं जीरो में रखूंगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे लिख सकता हूं x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो x 0 नहीं रखूंगा मैं यहां पर। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे, और यही चीज यहां नेगेटिव साइड भी बनती है। और ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये कभी भी इनको टच नहीं करेगी, एक्सेस को टच नहीं करेगी, ठीक है। ये वाली लाइन क्या होगी, एक्सेस को टच नहीं करेगी। तो अगर एक्सेस को टच नहीं करेगी तो देखो क्यों नहीं टच करेगी, क्योंकि ये कभी 0 होगा नहीं fx, या सिंपल सी बात इसको लिख दूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। y कभी 0 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है नहीं। तो y 0 होगा नहीं, तो y को अगर मैं 0 करूंगा तो मतलब x एक्सिस को टच करेगा, अगर x को 0 किया तो y एक्सिस को टच करेगा। x में 0 रखूंगा नहीं कभी, तो x 0 नहीं रखूंगा, क्योंकि x 0 किस पे होगा, पूरा y एक्सिस पे, और y 0 किस पे होगा, पूरी x एक्सिस पे। तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ये इसकी बात करूं तो यहां पे मैं डोमेन क्या क्या रख सकता हूं, डोमेन, तो डोमेन क्या है, x की वैल्यू क्या नहीं रख सकता हूं मैं 0, बाकी सारे नंबर रख सकता हूं। क्यों आ रहा है, देखो ये हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट रख सकता हूं मैं, हर एक पॉइंट पे वैल्यू दे रहा है, मतलब x की वैल्यू ये आगे भी एक्सटेंड कर देगा, और कहां से, बिल्कुल 0 के पास से। अगर मैं 0.00001 करूं तो वैल्यू बिल्कुल बहुत ऊपर चल जाएगी, मतलब इसके बिल्कुल पास चल जाएगी y एक्सिस के, ठीक है, बट y एक्सिस को टच नहीं करेगी। मतलब ये समझ लो y एक्सिस है तो इसके बिल्कुल पास चल जाएगी ये वैल्यू, बट इसको टच नहीं करेगी, ठीक है ना। तो देखिए, तो मतलब यहां पे मैं सारे रियल नंबर रख सकता हूं, क्या नहीं रख सकता हूं, सिर्फ 0। तो ऑल द रियल नंबर माइनस 0। अब रेंज देखिए, रेंज में क्या हो रहा है, ये रेंज मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है कहीं, क्योंकि ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो यहां पे y की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी, बाकी हर कोई नंबर आएगा, क्योंकि y एक्सिस पे भी देखो ये ऐसे चल रहा है, बिल्कुल ऊपर चलता रहेगा, नीचे भी आता रहेगा, बट ना ये x एक्सिस को टच करेगा ना ये y एक्सिस को टच करेगा।
तो मतलब यहां पर भी सारे रियल नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो ये इसकी डोमेन और रेंज है। अब सारे रियल नंबर कैसे? क्योंकि x की वैल्यू मैं जितनी छोटी करूंगा y की वैल्यू उतनी बड़ी आती रहेगी, और x की वैल्यू जितनी बड़ी करूंगा y की वैल्यू उतनी छोटी 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 आती रहेगी, होगा ना। तो ये चीज है, और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला f(x = 1/x). ठीक है, ये आगे बहुत जगह यूज होगा, 12th में भी यूज होगा और अभी 11th में भी यूज होगा। ठीक है ना, तो आप नोट कर सकते हैं इसे। अब देखते हैं हम 5th मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन क्या है? देखिए, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, समझ लीजिए कि ये आपके पास f(x) है और f(x) = ये है mod x, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, कि f(x) = ऐसे दो लाइन खींची होंगी तो ये होगा mod x। अब इसका काम क्या है? यहां पे अगर x की कुछ भी वैल्यू रखूं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखूं, ये बाहर क्या करेगा? हर टाइम पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये बाहर क्या देगा? हर टाइम पॉजिटिव वैल्यू। मतलब अगर मैं यहां पे मॉड के अंदर -5 रखूं तो ये बाहर आके कितना दे देगा? 5। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूं तब भी क्या देगा? ये बाहर 5। मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखूं या नेगेटिव वैल्यू रखूं, ये बाहर हर टाइम क्या देगा? आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं, देखो ये याद रखना। देखिए अब इसको ब्रेक कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं f(x) = x when x is greater than equal to 0 and -x when x is less than 0। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो f(x) की वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू x देगा, मतलब जो मैं वैल्यू रखूंगा वही देगा। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन था ना, पढ़ाया था, तो f(x) = x, मतलब f(x) = जो यहां पे वैल्यू रखूंगा वही वैल्यू देगा। कब देगा? जब ये x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। और ये f(x) = उस x के नेगेटिव वैल्यू देगा जब मैं x की वैल्यू -0 से छोटी वैल्यू रखूंगा। देखो समझ लीजिए कि आपके पास अगर x = यहां पे एक चीज देखिए, समझ लीजिए आपके पास x = 2 है। ठीक है, तो मैंने mod x किया, तो mod x मतलब कितना हो जाएगा? mod 2, तो कितना है? ये भी 2, और ये 2 क्या है? x के इक्वल, तो मतलब यहां पर ये किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल। तो mod x किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आया, जो मैंने वैल्यू रखी उसी के इक्वल आ गया। कब आया? जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने x की जगह पे -2 रख दिया, अगर मैंने x की जगह पे -2 रख दिया, तो mod x मतलब mod -2 कितना आएगा? फिर भी 2। इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -(-2)। ये -2 क्या था? x, तो क्या हो गया? -x। कब देगा -x? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। मतलब ये mod x दो टाइप की वैल्यू दे रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब x अपने जैसे ही वैल्यू, जो वैल्यू यहां रखूंगा वही वैल्यू दे रहा है। किसके लिए देगा? जब वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू कब देगा? जब वो वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब ये वैल्यू नेगेटिव कब देगा? mod x। ये f(x) नेगेटिव कब होगा? जब यहां पे x की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, जो इस mod की प्रॉपर्टी है वही बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, ये mod की प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। बट अगर यहां इस mod के अंदर मैं -2 रख दूं या -5 रख दूं, तो ये क्या कर रहा है? 5 कर रहा है। 5 मतलब ये जो x की वैल्यू थी उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके तब बाहर लेके आ रहा है। तो वही तो करा, जब x की वैल्यू <0 होगी, 0 से छोटी वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू क्या हो रही है? उसके माइनस ऑफ आ रही है। मतलब माइनस, मतलब यहां पे अगर -5 रखूंगा तो -5 ऑफ -5 की वैल्यू क्या हो रही है? f(x) की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, तो इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह लिखा हुआ आएगा ऐसा फंक्शन। mod ये भी है। ठीक है, बट mod कब देगा? जब ये, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट फंक्शन पढ़ाऊंगा उसमें ये यूज आएगा। तो देखिए, तो x = क्या है?
ग्रेटर देन 0 तो तब वो वैल्यू वही देगा जो हमने x की वैल्यू रखी होगी। ये लेस देन 0 जब मैं वैल्यू रखूंगा तब वो जो वैल्यू रखूंगा उसका माइनस से मल्टीप्लाई करके वो क्या देगा, बाहर आंसर देगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो देखिए, ठीक है, अगर आपको ये नोट करना है तो आप पॉज कर सकते हैं जिस टाइम पे आपको नोट करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ग्राफ। देखिए, अब देखिए, समझ लीजिए कि ये आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए, अगर मैं यहां पर f x की जगह पे अगर मैं 0 कर दूं तो f0 कितना, 0। अगर मैंने x की जगह पे 1 किया तो f1 कितना, ये भी 1। अगर मैंने x की जगह पे -1 किया तो तब f1 कितना, 1, क्योंकि जैसे ही मैं इस मॉड के अंदर माइनस रखूंगा, तो वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। याद रखिएगा, मॉड मतलब जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो अर्थ में बाहर पॉजिटिव साइन ही लेके आएगा। अंदर नेगेटिव हो, कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव हो तो बाहर पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, बट नेगेटिव होगा तो तब भी बाहर क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये वैल्यू होगी। अब अगर समझ लो -2 रखा है तो तब भी क्या देगा, 2। अगर मैंने 3 रखा है तब भी क्या देगा, 3। तो ऐसी वैल्यू होगी। तो अब देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 रख रहा हूं तो 1, 2 रख रहा हूं तो 2, 3 रख रहा हूं तो 3, 4 रख रहा हूं तो 4। ठीक है, -1 रख रहा हूं तब भी क्या मिल रहा है मुझे, 1, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हर बार। -2 रखूंगा तब भी क्या मिल रहा है, 2। -3 रख रहा हूं तब भी क्या मिल रहा है, 3। -4 रख रहा हूं तब भी क्या मिल रहा है मुझे, 4। तो ऐसे आ रहा है। तो वैल्यू कुछ ऐसे, ये ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैं इसको, ये ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, यही बनेगी स्ट्रेट लाइन। तो मॉड कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये है मॉड का ग्राफ, मतलब ऐसा बनेगा ये ग्राफ, ऐसा ऐसा और ऐसा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, तो अब इसकी रेंज और डोमेन निकालते हैं। तो देखिए, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी हर एक वैल्यू रख रहा हूं मैं यहां पर, 0 से छोटी भी हर एक वैल्यू रख रहा हूं, मतलब x की तो सारी वैल्यू इंक्लूड हो रही है, क्योंकि रैशनल फंक्शन जैसा तो है नहीं कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ऐसा कोई है नहीं। तो यहां पे कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं मैं। तो जब कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं तो डोमेन क्या हो गया, ऑल द रियल नंबर। अब रेंज देखिए, ये बाहर क्या दे रहा है हर टाइम, नेगेटिव वैल्यू रखने पे भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूं तब तो पॉजिटिव ही दे रहा है। तो मतलब यहां पर मैं कुछ भी रखूं, अगर -0.1 रखूंगा तो बाहर क्या देगा, फिर भी 0.1। अगर मैं यहां पे -999.999 रखूं तब भी क्या देगा ये बाहर, पॉजिटिव वैल्यू 999.999 ये देगा। ठीक है, तो मतलब बाहर हर एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। या तो आप पॉइंट में रखिए, या आप फ्रैक्शन में रखिए, या आप रैशनल नंबर रखिए, कोई सा भी नंबर रखिए, ये बाहर हर टाइम पॉजिटिव नंबर ही देगा। या रैशनल नंबर रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। तो मतलब यहां बाहर हर समय पॉजिटिव नंबर आ रहा, तो क्या लिख दूं, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना। तो इसकी डोमेन हो गई रियल नंबर और रेंज क्या हो गई, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, चलिए नोट कर सकते हैं आप।